पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। आज हनुमान जी का प्राकट्य दिवस है, हनुमान जयंती, जो कि जीव को ब्रह्म से मिलाने के हेतु हैं, कारण हैं। जीव ब्रह्म के अगर मिलना है तो बीच में हनुमान जी की बिना इबादत के आप संभावना ही नहीं है आपकी कि आप मिल सकें। तो आज उसके कारण हैं, वो ऐसी सीढ़ी हैं, वो ऐसे सेतु हैं जो कि राम से मिला सकते हैं आपको। तो उसके हेतु को आज मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि सबके भीतर के राम का तत्व का उदय हो, सब अपने अपने राम से मिल सकें, जो हमारे भीतर का अविनाशी तत्व है। मैं थोड़ी बात करूं, आज हमारे यहाँ शरीर शास्त्री कहते हैं कि मनुष्य के विकास, जीव के विकास के क्रम में मनुष्य सतत विकास जीव करता हुआ बंदर हुआ, बंदर के बाद मनुष्य हुआ। ये बात सच हो या ना हो इसको तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, अगर जीव को, अगर बूंद को सागर तक की, अपने हमको लघु को विराट से पाना है, अगर लघु को विभु से मिलना है, अगर जीव को ब्रह्म से मिलना है, तो बिना हनुमान जी की इबादत किए आप नहीं जा सकते। वानर यूथ मुख्यम है आप। अब प्रतीक कथाएं कुछ भी हों अपने स्थान पे, हम बंदर से होके आए या नहीं आए ये मैं नहीं जानता, लेकिन हमको जीव अगर साधना करनी है, भक्ति के मार्ग पे चलना है, तो बिना हनुमान जी का मत्था टेके, बिना हनुमान जी के कृपा के हम ब्रह्म से नहीं मिल सकते। एक छोटी सी बात बताऊँ आपको कथा, तो हमारी बात पकड़ में आई। लौकिक कथा कहती है कि हमारी भक्ति, हमारे भीतर की जो भक्ति है, कहते हैं माँ सीता को रावण हर ले गया, तो हनुमान जी बाद में समुद्र लांघते हैं, समुद्र लांघ करके जाके माँ सीता से मिलते हैं। अब उसकी मैं पारलौकिक कथा आपको मनोवैज्ञानिक रहस्य बताता हूँ। हमारे भीतर भक्ति की परम संभावना है, लेकिन कामनाओं, वासनाओं, तमस का इतना अहंकार है कि हमारे भीतर की उस भक्ति की संभावना को रावण हर ले गया है। अब बीच में कामनाओं का संसार सागर है, तो इसको कौन लांघे। लेकिन उसी समय मैं कहता हूँ, दुनिया के हर कोने पे कहीं देवदूत आते हैं, कहीं सतगुरु आते हैं, कहीं गुरु आता है, आके हमको इस संसार सागर से फिर हमको बाहर निकालता है, और जो हमारे भीतर की भक्ति की संभावना है उसको समर्पित करवाता है परमात्मा के चरणों में, और हमको परमात्मा का दीदार कराता है, परमात्मा से मिलवाता है। यानी ऐसा कहा जाए, अगर घर को रोशन करना है तो जैसे ट्रांसफार्मर का जो काम है, उसी तरह से हनुमान जी का क्या काम है। अगर जीव को राम के प्रकाश से प्रकाशित होना है तो हनुमान का ट्रांसफार्मर जरूरी है, हनुमान जी की वंदना जरूरी है, साधना जरूरी है। इसीलिए पूरे भारत में हनुमान जी की इतनी साधना का आप वो पाएंगे। इतना महत्व क्यों है हनुमान जी का, जगह जगह आप हनुमान जी की मूर्ति पाएंगे। एक पत्थर पे सिंदूर पोत दिया गया, मत्था टेक रहे हैं भक्त जाके, क्योंकि भक्त सिरमौर हैं हनुमान जी। और आपसे बात बताएं, आपको जीव को ब्रह्म की यात्रा करने का 4 मार्ग मैंने बताया था, जिसमें भक्ति का मार्ग अति श्रेष्ठ है। अब भक्ति के मार्ग के हमारे भक्त सिरमौर हैं हनुमान जी। धरती पे कहीं कहीं दूत कहा जाता है, उसको पैगंबर कहा जाता है, तो हनुमान जी राम के दूत हैं। राम दुआरे तुम रखवारे। तो अगर जीव को ब्रह्म से मिलना है तो ये माया, कामना और तमस का, रावण का पर्दा, जितना ये हमको संसार सागर का पर्दा है, इसको लांघना है तो बिना हनुमान जी की इबादत की संभव ही नहीं है। तो ये तो हमारी स्थूल कथा है कि हमारी भक्ति जो है, माँ सीता को रावण रूपी राक्षस हर ले गया था, उसको हनुमान जी फिर ब्रह्म से मिलवाए, भगवान राम से मिलवाए। और एक चीज़ यहीं पे और बताएं आपको, जो हमारे भीतर भक्ति का तत्व है वो अमृत का तत्व है, उसकी कोई मौत नहीं है। इसीलिए कहते हैं हनुमान जी अजर अमर हैं। माँ सीता ने उनको आशीर्वाद दिया, जब भक्ति मिल जाती है ब्रह्म से, जब भक्ति को पता मिल जाता है ब्रह्म का, तो वहीं पे आशीर्वाद मिलता है हनुमान जी को, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करे हो बहुत रघुनायक छोहु। तो जब हमारी भक्ति ब्रह्म से मिल जाती है तो हमको अमृत का फिर काहिर नलनी तू कुम्हिलानी, तेरी ही नाल सरोवर पानी, फिर जह मरनी से जग डरे, मेरो मन आनंद, कम मरिहों का भेंट हों पूरन परमानंद। तो हनुमान जी क्या हैं, जीव ब्रह्म मिलवाने, जीव ब्रह्म के बीच में संसार सागर में सेतु का काम कर रहे हैं। हनुमान जी क्या हैं, परम सतगुरु हैं। हनुमान जी क्या हैं, हमारे भीतर की संभावना है। हनुमान जी क्या हैं, हमारे भीतर जो इत्र छिपा बैठा है, जो अमृत छिपा बैठा है, उसके प्रतीक हैं हनुमान जी। तो आज इस हनुमान जयंती पे हनुमान जी की प्रार्थना करता हुआ कि हमारे भीतर जो कामनाओं, वासनाओं का अंधकार है, जो हम कामनी कांचन में अटक गए हैं। रामकृष्ण परमहंस एक बात कहते थे कि कामनी कांचन में तुम इतना अटक गए हो कि सिद्धियां, जो भक्ति की, जो प्रार्थना की संभावना है, वो हो ही नहीं पा रहा है तुम्हारे भीतर। तुम तो कामना, हम अगर मान लीजिए हनुमान जी की इबादत भी करेंगे वहाँ जाके ना, तो हम कामनाएं, वासनाएं ही मांगते हैं। हम इतने अंधकार में घिरे हैं कि हम मंदिर भी जाएंगे तो वही पागलपन मांगेंगे। हनुमान जी के सामने खड़े होकर हम पुत्र मांग रहे हैं, पुत्री मांग रहे हैं, लेकिन ठीक है, ये भी बुरा नहीं है।
बुरा इसलिए नहीं है कि ठीक है हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, परमात्मा के सामने ठीक है, परमात्मा जैसे बच्चा रोने लगे तो पिता जो है खिलौने पकड़ा देता है, वैसे हमारे वो परम पिता हैं। अगर संसार सागर में ही हम भूल गए हैं तो मत्था टेकेगा तो कुछ ना कुछ तो हनुमान जी पकड़ा ही देंगे। एक सूफी शायर था गालिब, उसने कहा कभी, गालिब ख्याल अच्छा है दिल बहलाने के लिए। तो ठीक है, चाहे संसार सागर की यात्रा हो चाहे परमात्मा तक की, तो हम हनुमान जी की प्रार्थना करते रहें, हम उनको मत्था टेकते चलें, क्योंकि वही परम सतगुरु हैं, वही हमारे भीतर की संभावना है, वही भक्त सिरमौर हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत हमारी भक्तों की कथा है कि भक्त कैसे कैसे यातनाएं सहता है। गजेंद्र की कथा है कैसे संसार सागर में, वो भी गजेंद्र की कथा भी यही है कि सागर में फंस गया था वो, जैसे है ना माँ सीता को रावण हर ले गया और सागर पार उस पार चला गया लंका, तो हनुमान जी लंका सागर लांघते हैं, फिर उसी तरह से गजेंद्र भी सागर में फंस गया, संसार सागर में फंस गया, तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं उद्धार करने के लिए उसका। तो ये सारी भक्तों की कथा है, किस तरह से हम संसार में फंसते हैं उसी का तरह तरह से निरूपण है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, यूँ कहा जाए साइक्रेटिक ग्रंथ है हमारा श्रीमद् भागवत। और जितने भी भक्तों के ग्रंथ हैं तो हमारे उसके बीच के सेतु हैं, हेतु हैं, हमारे भीतर की परम संभावना है, हमारे भीतर जो विवेक छिपा है, जो प्रज्ञा छिपी है, हमारे भीतर जो अमृत का तत्व है, नाभिकुंड पीयूष बसिया, जो हमारे भीतर नाभि का कुंड है, हम अपने अमृत को कैसे पा जाएं भक्ति के द्वारा, उसके हेतु हैं हनुमान जी, उसके सेतु हैं हनुमान जी, उसके कारण हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की मैं प्रार्थना करता हुआ हमारे सबके भीतर भी जो कामनाओं वासनाओं के पार जो विक्षिप्तता हमको घेरे हुए है और हम तनाव डिप्रेशन अवसाद लेके जी रहे हैं, न इस संसार सागर में आनंदित होकर जी पा रहे हैं। और मरने की तो बात ही अलग है, जब संसार में ही जीना नहीं आया तो फिर मरने के बाद जिनसे ना बनी है उनसे का बनी है कानन माँ, जिनसे ना बनी मकानन माँ। तो हम मकान में ही नहीं जिंदा रह पा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जब संसार सागर के रनवे पे आपका जीवन के पथ का जहाज नहीं उड़ पाएगा तो परमात्मा के आकाश में कैसे प्रवेश करेगा। तो हमारा यह जीवन मंगलकारी हो और हमारे भीतर भक्ति का अंकुरण हो, आपका आशीर्वाद मिले, सबके भीतर भक्ति का प्रकाश है और वो राम का तत्व मिले। सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवतप्त होई, तमसो मा ज्योतिर्गमय। हनुमान जी की जय जयकार हो, सबके भीतर भक्ति का अंकुरण फूटे, सब उस परम प्रकाश को पा जाएं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।